السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 16 تا 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائنے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا.
मैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा, और ए आदम, तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो। तू इससे जहां चाहो जहां चाहो खाओ, और उस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में होगे। फिर शैतान ने उनकी जी में खतरा डाला, उन पर खोल दे उनकी शर्म की चीजें जो उनसे छुपी थीं, और बोला, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसलिए इसीलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले। और उनसे कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं, तो उतार लाया उन्हीं फरेब से। फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा, उन पर उनकी शर्म की चीजें खुल गईं, और अपने बदन बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे। और उन्हीं उनके रब ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना ना किया और ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने अर्ज की कि ए रब हमारे, हमने अपना आप बुरा किया। तू अगर तो हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे, तो हम जरूर नुकसान वालों में हुए। फरमाया, उतरो, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है, और तुम्हें जमीन में एक वक्त तक ठहरना और बरतना है। फरमाया, इसी में जियोगे और इसी में मरोगे और इसी में उठाए जाओगे। यहां तक इसका तर्जमा इख्तिताम पजीर होता है। अब तसलसल से तफसीर। शैतान के मतलब ये तफसीर चल रही है, और ये वक्त नुफ़्ख़े ऊला का है, जब सब लोग मर जाएंगे। शैतान ने मुर्दों के जिंदा होने के वक्त तक की मोहलत चाहिए थी, और उससे उसका मतलब यह था कि मौत की सख्ती से बच जाए। ये कबूल ना हुआ, और नुफ़्ख़े ऊला तक की मोहलत दी गई कि बनी आदम के दिल में वसवसे डालूं और उन्हें बातिल की तरफ माइल करूं, गुनाहों की रगबत दिलाऊं, तेरी इताअत और इबादत से रोकूं और गुमराही में डालूं। यानी चारों तरफ से उन्हें घेर कर राह रास्त से रोकूंगा, चूंकि शैतान बनी आदम को गुमराह करने और मुब्तला शहवात व कबाह करने में अपनी इंतहाई सही खर्च करने का अज़्म कर चुका था। इसलिए उसे गुमान था कि बनी आदम को बहकाएगा और उन्हें फरेब देकर खुदावंद आलम की नेमतों के शुक्र और उसकी इताअत और फर्माबरदारी से रोक देगा। तुझको भी और तेरी ज़ुर्रियत को भी और तेरी ताअत करने वाले आदमियों को भी सबको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। शैतान को जन्नत से निकाल देने के बाद हजरत आदम को खिताब फरमाया जो आगे आता है, यानी हजरत हवा, यानी ऐसा वसवसा डाला कि जिसका नतीजा ये हुआ कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बरना हो जाएं। इस आयत से ये मसला साबित हुआ कि वो जिस्म जिसको औरत कहते हैं उसको छुपाना जरूरी और खोलना मना है, और यह भी साबित हुआ कि उसका खोलना हमेशा से अकल के नजदीक मजमूम और तबीयतों को नागवार रहा है। इससे मालूम हुआ कि इन दोनों साहिबों ने अब तक एक दूसरे का सतर ना देखा था कि जन्नत में रहो और कभी ना मरो। मानी यह है कि इब्लीस मलऊन ने झूठी कसम खाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, और पहला झूठी कसम खाने वाला इब्लीस ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमान भी ना था कि कोई अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोल सकता है। इसलिए इसलिए आपने उसकी बात का एतबार किया, और जन्नती लिबास जिस्म से जुदा हो गए, और उनमें एक दूसरे से अपना बदन छुपा न सका। उस वक्त तक उन साहिबों में से किसी ने खुद भी अपना सतर ना देखा था, और ना उस वक्त तक उन्हीं उसकी हाजत पेश आई थी। ऐ आदम व हवा, अपनी ज़ुर्रियत के जो तुम में है रोज़ क़यामत हिसाब के लिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम तक जहाँ तक आज की तफसीर भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े इस माह मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और उसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस माह मुक़द्दस के सदक़े, इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानों को परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, और मेरे और आपके तमाम के सागिरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और तमाम मरहूमीन को उनको जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। तमाम मरहूमीन की कब्रों को मुनव्वर फरमाए, और उनकी कब्रों को ता हद्द निगाह अल्लाह ताला वसअत अता फरमाए। और आप
तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि आप इस पाक मुक़द्दस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए इस प्रोग्राम को ज़रूर दूसरे खुद देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने अज़ीज़ अक़रबा जहाँ तक आप इस मैसेज को पहुँचा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है। इस फ़रीज़े को इस माह मुक़द्दस के अंदर आप निभाने के लिए ज़रूर आप इस प्रोग्राम को देखें। जो भी दोस्त देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को ज़रूर पूरी इस कलाम मुक़द्दस को सुना करें, जो प्रोग्राम होता है, और इस तर्जमा भी पूरा सुना करें, तफ़सीर भी पूरी सुना करें। आप सुनेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फ़रमाएगा, आपके ज़हनों में खैर व बरकत अता फ़रमाएगा और आपको इसके साथ जुड़े रहने का और आपकी आपकी ज़िंदगी में ऐसी खैर व बरकत अता फ़रमाएगा, आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आपको जब इसकी एक दफ़ा आपको एक आदत पड़ेगी, तो आप फिर दूसरे दोस्तों को ऑटोमेटिक आप इसकी तरफ तलकीन करेंगे, तरगीब देंगे और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉज़िटिव चेंज आना शुरू हो गई है। क्योंकि ये मैं 8 पारे में कर चुका हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एक बड़ी पॉज़िटिव चेंज महसूस करता हूँ। तो ज़रूर आप इस मैसेज को इस प्रोग्राम को देखा करें और आदत डालें। तो अल्लाह ताला आपको खैर के काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस प्रोग्राम को जिन दोस्तों को भी आप कहते हैं कि ये प्रोग्राम देखें, तो आप ज़रूर देखें। आप इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे और इसका इंशाअल्लाह मुझे भी सवाब पहुँचेगा, आपको भी पहुँचेगा और इंशाअल्लाह दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर मेरी और आपकी ज़रूर शफ़ाअत करेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।